फ्लक्स बनेगा उस फ्लक्स को पता करेंगे। तो यहाँ पर जो फ्लक्स बन रहा मान ले डी फाई है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये जो छोटा सा फ्लक्स होगा डी फाई, ये बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस वेक्टर है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ds इतना सरफेस पे कांस्टेंट हो। तो ये बहुत छोटा सरफेस है, तो हम मान सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस छोटे से सरफेस के हर एक पॉइंट में बराबर है। आप अगर देखें इसे, अगर डॉट मल्टीप्लिकेशन जो है इसे अगर परफॉर्म करते हैं तो आप पाएंगे होगा पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। किसके किसके बीच का एंगल? इलेक्ट्रिक फील्ड ई और ds वेक्टर के बीच का एंगल। दोनों का डायरेक्शन देखे सेम है, तो एंगल जो होगा वो 0 डिग्री का होगा। सो कोसाइन ऑफ 0 डिग्री, हमें पता है कोसाइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो यहां से आप इसे कह सकते हैं ये है ई ds। तो ये छोटा सा फ्लक्स जो है यहाँ पर बनेगा इस सरफेस में, इसका मैग्नीट्यूड जो है ऑब्वियस सी बात है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये जो है ये है ई ds। अब अगर इस गाउसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स आप पता लगाते हैं तो आप क्या करेंगे, इस डी फाई को कर देंगे इंटीग्रेट, मतलब कि हम इंटीग्रेट करेंगे इसे। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई ds। अब देखिए जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, ये गाउसियन सरफेस जो है इसे एक नाम दे देते हैं, चलिए s, सरफेस का नाम है s। तो हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर द सरफेस s, और ये पूरा का पूरा जो सरफेस है ये क्लोज्ड सरफेस है, तो ये जो इंटीग्रेशन होगा, जो सरफेस इंटीग्रेशन होगा ये होगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन। तो अब यहां से आगे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आप अगर जहां भी ds कंसीडर करें, यहां अगर करते हैं तो यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें वो इस डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो उसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स है, यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट है, सारे इस क्यू चार्ज से इक्वल डिस्टेंस दूर है और वो डिस्टेंस है r। तो यहां से हम कह सकते हैं ई जो है, ई तो यहां पर मैग्नीट्यूड है, एज वेक्टर तो नहीं है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। वो कांस्टेंट हो गया, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया, तो इसे हम इंटीग्रल के बाहर ले जा सकते हैं। सो यहां से हम कहेंगे ये होगा ई और क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ds ओवर द सरफेस s। मतलब कि जितने छोटे छोटे सरफेसेस ऐसे आपको मिलेंगे ds, जितने भी हैं, जितने स्फीयर में जितने भी हैं, सबको अगर जोड़ दे तो आपको क्या मिलने वाला है? सारे छोटे छोटे सरफेसेस को जोड़ेंगे तो आपको इस गाउसियन सरफेस का जो कि s है इसका सरफेस एरिया मिलेगा। तो अगर इसका सरफेस एरिया देखते हैं ये होगा 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, इसका रेडियस जो है r है, तो 4 पाई आर स्क्वायर जो कि स्फीयर का सरफेस एरिया है। तो यहां से हम आगे कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है ये बराबर होगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो फ्लक्स मिल गया, और फ्लक्स को किसके बराबर होना है? फ्लक्स को बराबर होना है इसके। सो ये मान ले इक्वेशन 1 है, और ये अगर इक्वेशन 2 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं कि ये टर्म जो है जो कि है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसे बराबर होना होगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो यहां से आगे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये बराबर होगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर और डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट। आप इसे सजा के लिख सकते हैं, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने देखा था फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा इस पॉइंट में जो चार्ज रखा जाएगा, दैट मीन यहाँ पर जो चार्ज रखेंगे जो कि स्मॉल लेटर Q चार्ज है, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू यहाँ बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसी से आगे आप बड़े आसानी से ये कह सकते हैं कि फोर्स जो लगेगा, जो यहाँ पर लगेगा फोर्स, वो बराबर होगा Q इंटू E के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं E जो कि इसके बराबर है, इसके साथ अगर आप Q को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप पाएंगे ये बराबर होगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये जो आपको एक्सप्रेशन मिला, कूलम्स लॉ भी यही बताता है। तो इस तरह से हम गाउसेस थ्योरम से कूलम्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं।